प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमारी किसी भी ढंग से हमारी कोई क्षति नहीं हुई। हमने पहले आतंकवाद को खत्म करना चाहा, हमारी लड़ाई आतंकवाद से थी, लेकिन जब पाकिस्तानी आर्मी घुसी तो अंदर तक हमारे जवानों ने मारा। तो याद करिए, यही खबीज कुमार, यही जली रंजू में पूरा इनका गैंग, ये सब लोग मिलकर इन्होंने भारतीय मीडिया को गाली देना शुरू किया था। जिस दिन मैंने कहा था कि मैं तुमको सच मान लूंगा, लेकिन तुम्हारे सूचनाओं का स्रोत क्या है? मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, भाजपा का आईटी सेल जो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता है ना, उसमें एक लड़की ज्ञान दे रही थी इन्हीं खैरातियों के लाइन पे, बिल्कुल इन्हीं की तरह, और इतनी बुरी तरह से चैनलों को गाली दे रही थी। और उसमें बैठकर वो किस तरह से भारतीय सेना की कमर तोड़ रही थी और भारतीय सेना की बात करने वालों को गाली दे रही थी। तो उसके बाद उसकी असलियत, उसके अंदर का जहर वो सामने आया था। या तो आकर माफी मांगे वो। सर, एक नैरेटिव चलाया गया, अभी हम इस पे आएंगे ही, प्रधानमंत्री पे। यहाँ के खलिहरों लतिहरों के द्वारा पाकिस्तानी मीडिया की बात उठाई गई। आज प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमारी किसी भी ढंग से हमारी कोई क्षति नहीं हुई। हमने पहले आतंकवाद को खत्म करना चाहा, हमारी लड़ाई आतंकवाद से थी, लेकिन जब पाकिस्तानी आर्मी घुसी तो अंदर तक हमारे जवानों ने मारा। लेकिन वहां पाकिस्तानी मीडिया ने जब एक भ्रम फैलाया तो यहाँ के लतिहरों ने भी एक एजेंडा चलाया कि पाकिस्तान ने हमारे एक पायलट को मार दिया। और ये बात, ये जितने भी गुंडे हैं, ये करण थापर ने इसको एजेंडा चलाया और सबने ये चलाया इस चीज को कि हमारा एक उसको पकड़ लिया गया। हमारा दूसरा एक अभिनंदन जो है वो पकड़ा गया है। इस बात को आज पाकिस्तानी आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, and if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated from multiple sources. आपको याद होगा, इसका रक्षा मंत्री तो सोशल कहा कि भाई किस आधार पे कहा, तो एक विदेशी मीडिया ने पूछा कि हम सोशल मीडिया के आधार पे मानते हैं कि भारत का हमने इस तरह से उसका राफेल उड़ा दिया। राफेल उड़ाने की भी बात कर दी और यहाँ से जस्टिफाई भी कर दिया गया। यहाँ के गुंडों ने भी इसे जस्टिफाई कर दिया कि हाँ, हमारा एक पायलट पकड़ा गया और हमारे राफेल मार दिए गए। मनीष जी, ये एक बड़ा एंगल है और इस पर जरा हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि ये एक बड़ी साजिश हिंदुस्तान के अंदर बैठे ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल कर रहे हैं। और ये केवल ये झूठी अफवाह नहीं कि हमारा पायलट पकड़ा गया, महिला पायलट पकड़ी गई है, ये बता रहे थे। कोई जेंट्स नहीं, कोई महिला पायलट है, पाकिस्तान की गिरफ्त में आके राफेल गिरा दिया गया। वो सब तो छोड़िए मनीष जी, ये पहले दिन से एक्टिव हो गए थे। जिस दिन भारत ने पहले दिन हमला किया है पाकिस्तान के जवाब में आतंकवादियों को मारने के बाद, तो याद करिए, यही खबीज कुमार, यही जली रंजू में पूरा इनका गैंग, ये सब लोग मिलकर इन्होंने भारतीय मीडिया को गाली देना शुरू किया था। जिस दिन मैंने कहा था कि मैं तुमको सच मान लूंगा, लेकिन तुम्हारे सूचनाओं का स्रोत क्या है? तुम कैसे जानते हो कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं? मैं कभी मीडिया में, न्यूज चैनलों का तो मैं बहुत आलोचक रहा हूँ, लेकिन उस दिन मैं खुलकर उनके साथ था। मैंने यही कहा था कि तुम्हारा क्या सोर्स है? तुम्हारा सोर्स पाकिस्तान है जिसकी तुम गुलामी करते हो। और मनीष जी, उसमें जो सबसे ज्यादा इन लोगों ने उछाला था, मैं दर्शकों को बता दूं, उसके बाद आप समझेंगे कि अरे हिंदुस्तान मीडिया ने तो बता दिया कि कराची में पाकिस्तानी इंडिया पहुंच गया। इन्होंने बताया कि तो इस्लामाबाद में इंडिया पहुंच गया, लाहौर में तो मार मार के सुअर बना ही दिया था। इनको आपत्ति सबसे ज्यादा इस्लामाबाद और कराची पर थी। तो आज मनीष जी, जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कल भी हुई थी, तो उसमें बिल्कुल क्लियर नेवी ने कहा, जरा दिखा दीजिए खबर मैंने लगाई है, कि हाँ, हमने कराची के अंदर कहाँ मारा है, कहाँ बम गिराया है, ये बिल्कुल वो डीजीएमओ कह रहा है। तो ये खबीज कुमार और अजीत अंजुम के पास कौन सा ऐसा स्रोत है कि डीजीएमओ को भी झुठलाएंगे? इनका मुंह काला हो गया है। और दूसरे ये जो बात कर रहे थे कि वो इस्लामाबाद बताओ पहुंचा दिया, तो दर्शकों को मनीष जी मैं जरा याद दिला दूं कि एक सरगोदा बेस के बाद, सरगोदा बेस पर हम लोगों ने कल बात की थी, सरगोदा एयरबेस पे, उसके अलावा नूर खान एयरबेस, वो जो 11 अड्डे उड़ाए हैं उनमें नंबर 2 पे नूर खान एयरबेस है। और वैसे उसका महत्व जो है वीवीआईपी ज्यादा है। वो नूर खान एयरबेस जो है वो टेक्निकली तो रावलपिंडी जिले में आता है, लेकिन इस्लामाबाद से उसकी दूरी केवल 18 किलोमीटर है। यानी और किसी देश की राजधानी
उससे 18 किलोमीटर की दूरी कोई दूरी होती है। और नूर खान एयरबेस को कितनी बुरी तरह से मारा है हमारी भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल ने, हमारी भारतीय वायुसेना ने, कि चिथड़े उड़े हुए हैं। अब रिपोर्टें आ रही हैं कि नूर खान एयरबेस को ठीक करने में 3 से 4 महीने लगेंगे। तो और घुस जाना क्या होता है, और किसी शहर के अंदर घुसना और क्या होता है, तो जरा बताएगा जलील अंजू मुझे, खबीज कुमार। तो ये जो बात हम लोगों ने उस दिन कही थी मनीष जी, ये एकदम प्रूव हो गई कि ये पाकिस्तानी स्लीपर सेल की तरह बात कर रहे थे, ये आईएसआई एजेंट की तरह बात कर रहे थे, एक सच्ची खबर को हिंदुस्तान में झूठी बता रहे थे, और यहाँ के जो लोग दिखा रहे थे उसको इन्होंने कहा कि नहीं ये झूठे हैं। तो आज इनका मुंह काला हुआ है, और वो मुंह काला किसी और ने नहीं, हमारे देश की भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया है। लेकिन यहाँ पर मनीष जी मैं एक और जरा एक ऐसे जिक्र कर दूं, उस दिन मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैंने कहा था किसी जरा इसका स्पष्ट हो जाए उसके बाद बात करूंगा, कि भाजपा का आईटी सेल, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, भाजपा का आईटी सेल जो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता है ना, उसमें एक लड़की ज्ञान दे रही थी इन्हीं खैरातियों के लाइन पे, बिल्कुल इन्हीं की तरह, और इतनी बुरी तरह से चैनलों को गाली दे रही थी, कोस रही थी, घटिया बता रही थी, कि मुझको लगा कि अब क्या जिस तरह से भाजपा की पहले नाक कटी है कि वहां पे भोपाल में आईटी सेल में आईएसआई एजेंट काम कर रहा था, या एक दो जगह और पकड़े गए, तो क्या तुम उस संवाददाता के भेष में जो मुसलमानों को तो गाली खूब देती है, वो इसी तरह उसने बड़ी लोकप्रियता बटोरी है, 1-2 मिलियन व्यू उसके आ जाते हैं, लेकिन उसका नंगा चेहरा, उसकी नंगी असलियत उस दिन सामने आई जब वो रवीश कुमार और अजीत अंजुम के साथ मिलकर वो उसी तरह से कोस रही थी भारतीय न्यूज चैनलों को सच बताने के लिए, और आज उसके मुंह पर भी काली पुती है। और ये भाजपा का आईटी सेल, वो यूट्यूब चैनल जो चलाता है, वो जरा इसको ध्यान से देखेगा कि वो लौंडिया क्या कर रही थी, उसको शर्म आएगी, माफी मांगेगी आकर, कि आज जब भारत की सेना ने उसके मुंह पर काली पोती है। अभी मनीष जी ये दिखाता हूँ, तो अलग खेल है, ये अलग खेल है, और इसमें तो रंगे हाथ पकड़ा गया है एक पाकिस्तानी एजेंटी करते हुए, इसको अभी दिखाता हूं। तो जरा उस लड़की की बात करोगे, ये आईटी सेल, भाजपा का आईटी सेल, मैं फिर कह रहा हूं, अमित मालविया के नाम से कह रहा हूं कि अमित मालविया जो हेड बना है आईटी सेल का, वो जरा ध्यान देगा इसके ऊपर। और उस लड़की का वीडियो आज भी पड़ा हुआ है, और वो भर गाली दे रही है न्यूज चैनलों को भारत के, और उसका एक ही धंधा है कि जब चुनाव हो तो एक जातिवादी बहस कराओ, और जब वैसे ना हो तो हिंदू मुसलमान कराओ, तो हिंदू मुसलमान का हिंदू एक यहाँ पर एक दर्शक वर्ग है, उसको मजा आती है, तो वो उस दम पे तो अभी उम्र में रहो, अपनी औकात में रहो, या जाके खैराती और अजीत अंजुम के साथ शामिल हो जाओ। ये बैठकर राष्ट्रवाद की नकाब पहनकर भाजपा की रोटी तोड़कर और भाजपा की पीठ में, भाजपा की सरकार के पीठ में छुरा मारने का ये धंधा बंद करो। ये और इस पे जरा आंखें अगर खुलें आईटी सेल की, तो जरा अपनी बुद्धि के दरवाजे खोलें, अन्यथा यही लोग उठाकर भाजपा की सरकार को काले समुद्र में बहाएंगे। बिल्कुल यही खेल चल रहा है। ये एक आम असल खेल होता है जब राष्ट्रवाद का आप आवरण ओढ़। हाँ, ये भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में लोमड़ी, ये काम है ये। क्योंकि ये छोटी मोटी गलती नहीं है मनीष जी, ये भारत के जब युद्ध हो रहा था पाकिस्तान से, उस समय भारत की सेना का पक्ष लेने वाले को ये लौंडिया कोस रही थी। और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान केवल यही है कि राष्ट्रवाद की बात करती है, ये हिंदूवाद की बात करती है। और जो जानकार है उनको सबको मालूम है कि भाजपा के आईटी सेल का वो यूट्यूब चैनल है, और उसमें बैठकर वो किस तरह से भारतीय सेना की कमर तोड़ रही थी और भारतीय सेना की बात करने वालों को गाली दे रही थी। तो उसके बाद उसकी असलियत, उसके अंदर का जहर वो सामने आया था। या तो आकर माफी मांगे वो देश से, क्योंकि अब उसके झूठ की धज्जियां, उसकी साजिश की धज्जियां देश की सेना ने उड़ाई है, किसी और ने नहीं उड़ाई है। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं ना कि कई बार राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ करके जो खेल खेला जाता है वो खेल ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए इन सब चीजों को बहुत हद तक समझने की जरूरत होती है कि हम पूरे खेल को समझें, और कैसे पाकिस्तानी आर्मी के सामने जब पाकिस्तानी पत्रकारों ने ये सवाल किया, उसको नस्ते नाबूद कर दिया गया, उस सच को। क्योंकि पाकिस्तान कितनी देर तक इस बात पर यह रहता कि इस झूठ को फैलाता। तो अच्छी बात यह हुई कि यहां जो लोग शरारत कर रहे थे, ये पूरा खैराती गैंग जो यहां शरारत कर रहा था कि हमारी तो एक महिला, आपको याद होगा कि जितने ये गैंग है,
ये सत्यपाल मलिक और इन तमाम लोगों को, आज तो मैंने देखा सत्यपाल मलिक के, उसको अलग से समझना पड़ेगा। उस गैंडे ने कहा कि अब मुझे डर लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा। अब हमने जो कुछ भी कहा है कुछ सोर्स के आधार पे कहा, ये सोर्स के आधार पे षड्यंत्र कर देते हैं, भारत के खिलाफ ऐसी साजिश कर लेते हैं। सोर्स मेरे भी है मनीष जी, हम लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं, मेरे सोर्स से बताते हैं। ये सत्यपाल मलिक जवानी के दिनों में मेरठ के बस अड्डे पर जेब काटा करता था, जेल में इसको मारा गया, कई बार पकड़ा गया, ये रंगे हाथ कई बार पकड़ा गया, जेब कतरा करता था, जेब काटने के चक्कर में कई बार मारा गया। मेरे भी सोर्स है, कहेगा ये कि हाँ हो सकता है तुम्हारे सोर्स सही हो, बट बोलो सत्यपाल मलिक, मेरे सोर्स है जो बताते हैं कि तुम गिरह कट्टी करते थे, जेब कतरे थे, गिरह कट थे मेरठ के, बड़े नामी गिरह कट थे, कई बार तुमको पब्लिक ने पकड़ा, जूतों से मारा और उसके बाद छोड़ दिया, छोड़ो हटाओ साले को मार दिया, बहुत इतना काफी है। और तुम बार बार जूता खा के तुम बार बार जेब काटते थे लोगों की मेरठ के बस स्टैंड पे। मेरे भी सोर्स है, जैसे इसके सोर्स है मेरे भी सोर्स है। बिल्कुल। लेकिन आज ये पहली बार इस तरह के लोगों के अंदर एक खौफ तो हुआ है, ये अच्छा लगा उसे। मुझे लगता है कि अलग से इस गेंडे का विषय अलग से समझने की जरूरत होगी कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि इसको, चूंकि ये राज्यपाल रहा है, उपराज्यपाल रहा है, इस बेहुदे को सोचिए प्रमोट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल था ये, इसको राज्यपाल बना दिया गया बिहार का। फिर वहां पर ये सुना कि चोरी चमारी करने लगा। आप जो कह रहे हैं कोई ये सोच की बात नहीं है, मैं नाम लेके कह रहा हूं। अनुरंजन झा एक बड़े पत्रकार हैं, कई चैनलों में एडिटर रहे, उन्होंने ये लिखा कि ब्लैकमेलिंग कर रहा था, ये वसूली कर, बिहार के राज्यपाल के रूप में ये वसूली कर रहा था वो सत्यपाल मलिक। और ये बात अनुरंजन झा ने स्पष्ट रूप से अपने ट्विटर हैंडल पर इसके वीडियो को साझा करते हुए कहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि गिरा कट्टी, तो हो सकता है गिरा कट्टी, ऐसे चोर चंडाल जो है यहां तक पहुंचे। और उसके बाद सोचिए, ये सब पाकिस्तान के लिए नैरेटिव बना रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी ने इन सबका वीडियो दिखाया और फिर उसी पाकिस्तानी आर्मी ने इन सबको सही मायने में कहिए तो नग्न कर दिया। ये वीडियो एक तरह से उसी चीज को रेखांकित करता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कैसे इन सब लतिहरों को पूरी तरह से नग्न कर दिया है। अब इनको, लेकिन अब फिर ये नए एजेंडे के तहत ये मैदान में उतर जाएंगे।